इस सेंटर पर गैर प्रांतों से आए हैं। हम सभी ईश्वर की शपथ लेते हैं, जाने के बाद अपने घर में 14 दिनों तक रहेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, अपने को लगाएंगे, परिवार को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे और अपने देश को बचाएंगे। हम वचन देते हैं लॉकडाउन का पालन करेंगे। अब प्रीस्कूल विद्यापीठ सेंटर पर पधारे हैं, जो कि जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर गैर प्रांतों से आने वाले श्रमिकों को ठहरने की, रुकने की और उनका मिलने कराने की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ग्राम विकास अधिकारी कुत्तन लाल पाल इस क्वारंटाइन सेंटर का प्रभारी बनाया गया हूं जिला प्रशासन से। प्रभारी बनाने के बाद इस सेंटर पर 2 मई से सब गैर प्रांतों से श्रमिकों का आना सिलसिला शुरू हुआ और जब गैर प्रांतों से आने वाले श्रमिकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने देखा कि वो श्रमिक कितनी पीड़ा में आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई अपना ट्रक से आ रहा है, कोई अपने साधनों से आ रहा है। तो सरकार ने एक व्यवस्था की थी कि इनको हम भोजन पानी खाने की व्यवस्था जो भी उनका तय था सरकार का वो हम देंगे। लेकिन मैं ग्राम विकास अधिकारी होने के साथ साथ एक सामाजिक संस्था है नवयुग चेतना सेवा संस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में मैंने ही की थी, गरीबों की सेवा करने के लिए। सरकारी पद पर रहते हुए कुछ मैं गरीबों के लिए कर सकूं, कुछ ऐसे लोग कर सकूं जो समाज के असहाय हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए कुछ सेवा कर सकूं। मैंने इस संस्था की स्थापना की थी। इस सेंटर पर जब मैंने देखा कि वही दिन दुखी लोग आ रहे हैं जिसके उद्देश्य के लिए मैंने संस्था बनाई है, तो मैंने जिला प्रशासन से और यहाँ की स्थानीय प्रशासन से जिला उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी पूर्वा श्री राजेश दौसा जी को अपना संस्था के पेड पर एक सूचना पत्र दिया कि महोदय इस संस्थान को, इस क्वारंटाइन सेंटर को मैं गोद लेना चाहता हूँ। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दी और इस सेंटर को मैंने गोद लिया। गोद लेने के बाद 2 तारीख से लेकर के 2 मई से लेकर के आज तक आप हमारे सेंटर पर आए हुए हैं। अभी तक इस समय तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस संख्या पर 1704 लोग अभी तक आ चुके हैं। इस नवयुग चेतना सेवा संस्थान ने इस सेंटर पर आए हुए 1704 लोगों को सुबह चाय बिस्कुट, दोपहर का भोजन, शाम को 4 बजे चाय बिस्कुट, रात का भोजन ये करा करके, चाहे उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए साबुन की व्यवस्था हो, चाहे बिजली जाने के ऊपर उनके लिए जनरेटर में डीजल जलवाना हो, मेडिकल कराना हो, मेडिकल कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट बांट करके सामूहिक शपथ दिला करके कि आप 14 दिन तक कैसे लॉकडाउन में रहोगे, कैसे होम क्वारंटाइन में रहोगे, कैसे अपने घरों में जाकर के इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बच करके अपने को बचाओगे और अपने देश को बचाओगे, अपने समाज को बचाओगे। ये सारी बातें बता करके मैं भेजता हूँ। और इस अभियान को मैं केवल इतना ही नहीं किया है, आपको बता दूं, 2 मई से पहले जब कोरोना जैसी महामारी मार्च में फैली, फरवरी में इसका ऐलान हुआ, तो अपनी संस्था के माध्यम से एक गाड़ी बुक करके मैंने अपने बैनर बांध करके अपने संसाधनों से मैं गांव-गांव पूरे ब्लॉक के पूरे गांव-गांव में वो अपना प्रचार लेकर घूमा, लोगों को प्रचार किया कि कोरोना से हम लोग कैसे बचें। ये भी काम मैंने किया है और ये काम करने के बाद 2 मई से लगातार आज तक मैं इस संस्थान, इस सेंटर पर लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ। और सविता जी, आपको बताना चाहूंगा, मैं इतना ही नहीं कर रहा हूँ। इस सेंटर के ऊपर आप देखिए बैनर लगे हुए हैं कि हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम भी बूढ़े होंगे। जो भी हमारे नौजवान साथी दिल्ली बम्बई से बाहर से आ रहे हैं, उनको मैं केवल कोरोना वायरस के बारे में ही तो बताता ही हूँ। उनको जो सामाजिक हमारी बुराइयां हैं कि लोग, आज का नौजवान, आज का व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, उनको मैं सचेत करता हूँ कि हमें अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों की मदद करनी चाहिए। ऐसी सारी बातों को बताता हूँ। आपको बताना चाहूंगा, हमारे संस्थान पर शिक्षा विभाग के 3 अध्यापक लगे हुए हैं जो 8-8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, जो हमें सरकार ने दिया है। हमारे शिक्षा विभाग की 5 रसोइयां लगी हैं जो हमें सरकार ने दिया है। हमारे ब्लॉक के, जिनको सफाई कर्मचारी कहने मुझे शर्म आती है, आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वो लोग इस सेंटर को हमारे साथ चला रहे हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, जो हमारे सेंटर पर हमारा सहयोग करते आ रहे हैं इतने दिनों से। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे सेंटर पर आए, आप हमसे इस सेंटर के बारे में जानकारी ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत